2.5 घंटे में देश के हित में महंगाई पे चर्चा नहीं, नोटबंदी पे नहीं, 46 लाख कोरोना में मरे उसको मुआवजा मिलेगा कि नहीं उस पर चर्चा नहीं। इतना डर मैंने पहले किसी पीएम को नहीं देखा जितना डर हमारे पीएम साहब को राहुल गांधी से। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देश का भविष्य अब इनसे सुरक्षित नहीं है। की कोशिश संसद में कर रहे हैं, सरकार उस पर कोई भी बातचीत नहीं कर रही है। भैया सरकार नहीं बात कर रही है। अभी 200 लोग मर गए हैं, 200 लगभग दलित डेथ कर गए हैं। तो आप पहले उसकी ना जो जिम्मेदार कौन है, अभी जो हाथरस में मौत हुई है कौन है जिम्मेदार? सर आज भी छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, हम लोग छात्रों को कवर कर रहे थे। उस पर कहाँ बातचीत होती है? उस पर बात करने को 2.5 घंटा के स्पीच में कुछ बात हुई? बस कांग्रेस वो हमें याद है राजपाल की एक पिक्चर थी ना, वो मुझे लगता है कि वही एक पिक्चर का याद आ जाता है कि 2.5 घंटे के बावजूद भी आप एक शब्द देश के लिए नहीं बोलते हैं। आप वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस, वही बिल्कुल जो डर, जो परिक्रमा, जो झूठ, जो जुमलेबाजी आपने की है शुरू से, उसको आप कैसे ढकेंगे? 2.5 घंटे में देश के हित में महंगाई पे चर्चा नहीं, नोटबंदी पे नहीं, 46 लाख कोरोना में मरे उसको मुआवजा मिलेगा कि नहीं उस पर चर्चा नहीं, नीट्स पे चर्चा नहीं, एग्जामिनेशन सिस्टम पे चर्चा नहीं, आप युवाओं के रोज़गार पे चर्चा नहीं। बस सिवाय कोसने की और सिवाय आप मैं क्या कहूँ कि मैंने देश में 2.5 घंटे में इतने झूठ, ज़िंदगी में इतना भीतर में नफ़रत हो, कॉन्फिडेंट इतना लूज कर जाए पीएम का, और कांग्रेस और राहुल गांधी से इतना डरे, इतना डर हो, इतना डर मैंने पहले किसी पीएम को नहीं देखा जितना डर हमारे पीएम साहब को राहुल गांधी से। माफ़ी की मांग कर रहे राहुल गांधी के बयान पे कि पूरे हिंदू समाज का अपमान। अरे भैया, ना कोई हिंदू ना सनातनी बात है, उनको वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई। विवेकानंद ने जिक्र किया था सनातन हिंदू का, गर्व है, वो सहिष्णुता की बात करते थे, वो बात करते थे सनातन हिंदू सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, शिव की, प्रेम की, वो दूसरों के सम्मान की बात करते हैं, और ये खुद के भी सम्मान के लिए नहीं जीते हैं, नफरत की बात करते हैं। तो ये सही माने में उन्होंने फिर सबका साथ सबके विकास का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन भैया 10 साल में आपने विकास देख लिया ना, और सबका साथ भी देख लिया, मणिपुर भी देख लिया, कर्नाटक में प्रज्वला को भी देख लिया, 8000 महिलाओं के साथ यौन शोषण, आपने बच्चों के साथ भी देख लिया, 10 सालों से लगातार एग्जामिनेशन के पेपर लीक, सब आपने देख लिया। पप्पू यादव जी हैं, एमपी हैं, लगातार नीट के मामले पर सदन के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी कर रहे हैं कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं करी। जहां पे मोदी का आज संबोधन हुआ वहां पर उन्होंने फिर वही मुद्दों को उठाया, लगातार जो कांग्रेस को कोसने का काम किया, उसको पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते? देश के अंदर इतने मुद्दे हैं, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, और अब छात्रों का मुद्दा, जिस पर लगातार विपक्ष जो है एक सुर में आवाज़ लगा रहा है कि आप छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। हम पप्पू यादव से यही सवाल कर रहे थे, और राहुल गांधी को जिस तरीके से बयान पर लेकर के पूरी की पूरी भाजपा और एनडीए जो घेरने का काम करे, उस पर भी पप्पू यादव ने जवाब दिया। भैया मुद्दा तो सामने में है, 10 सालों में इनकी एक एक चीज़ देखो ना, ऊपर से नीचे नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के काला धन से लेकर के आयुष्मान से लेके जनधन से लेके स्किल स्टार्टअप से लेकर के आप ब्लैक मनी से लेकर के आप सारे वादे को देखो ना, 2,000 करोड़ नौकरी से लेकर के जाति जनगणना पर इन्होंने क्या किया, आरक्षण की परिस्थितियों पर इन्होंने क्या किया। आप कभी भी आम आदमी की आवाज़ बनते देखे हो? तो जो जिम्मेदारी, जो आवाज़ विपक्ष की है वो उठाते हैं। सर एलओपी पद की गाली देते हैं, ऐसा बोल रहे भारतीय जनता पार्टी वाले। भैया प्रधानमंत्री मुजरा की बात करेंगे, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, नरिया, जेबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री को शंकराचार्य ने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्हीं के आरएसएस के मोहन भागवत जी ने क्या कहा, इना दिखाया, वो आप सुन लीजिए। अब ये इन लोगों से गरिमा की पाठ पढ़ाई जो बची हुई है, सूप बाजे तो बाजे, चलना बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकेंगे आप? क्या लगता है सत्ताधारी लोग इस समय जो है विपक्ष की भूमिका में आ गए? भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
देश का भविष्य अब इनसे सुरक्षित नहीं है। ये कह रहे हैं मैं ठोक रहे हैं, मतलब वो लो नहीं, डिबिया बुझने लगता है तेल जब भुक से ना, तो वो स्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हो रही है। मैंने 2.5 घंटा कभी भी आज तक ये फ्रस्ट्रेट होकर स्पीच दे रहे हैं। अति विशिष्ट हैं और खासतौर पर जो यहाँ जाट समुदाय के लोग हैं, आप संघर्ष के प्रतीक के रूप में आपकी पहचान है। चाहे मुगल के इतिहास को यदि मैं उठाता हूँ या सन 47-42 कोई भी देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें पंजाब का, हरियाणा का और ऐसे समाज का जिन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी तहजीब, अपने विचार और मानवीय मूल्यों के लिए आपने हमेशा रक्त चरित्र को कि जब इतिहास को मैं याद करता हूँ तो आपके इतिहास सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। आप गौरवशाली परंपराओं के आप प्रतीक हैं, मूल्यों और ऊंची नैतिकता के आप आदर्श हैं। समाज का हर वो वर्ग जो पानीपत के युद्ध को देखा, चाहे वो दलित समाज के लोग हों जिनका अपना इतिहास है, मूलवासी आदिवासी से लेकर, यदि हिंदुस्तान दुनिया की कोई तहजीब और इतिहास है तो मूलवासी आदिवासी, मतलब कोई जाति नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी, एक विचारधारा था। जात भी, सिखिज्म भी, कोई भी जो नाम पड़ा है, नामांकन जो हुआ है, किसी जाति के आधार पे नहीं हुआ, उनके कर्म के आधार पर, उनके कर्तव्यों को, उनके जो उन्होंने जो भूमिका निभाई है, दायित्व का बोध, कभी भी मैंने जो देखा कभी जात के आधार पे नहीं। आइए 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 सांसद बैठे। तो मैं सिर्फ इतना आप सबसे कहूँगा, आप लोग समय काल पात्र के अनुसार भटकाव मत करिए। आप अपने इतिहास की गौरवशाली परंपराओं का निर्माण करिए और परंपराओं से अलग हट करके जो नई इतिहास की रचना करता है उसी का नाम है पंजाब, हरियाणा। हमारा जो हिंदी पट्टी है जिसमें मैं बिहार, यूपी आता हूँ, हम आध्यात्मिकता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा इतिहास साहित्यों का रहा है, अध्यात्म का रहा है। हमारा इतिहास विज्ञान से नैसर्गिक जीवन, चाहे मगध का हो, चाहे चाणक्य शास्त्रार्थ का हो, चाहे नालंदा विक्रमशिला का हो, चाहे वैशाली का हो, चाहे सीता की धरती हो, कर्ण की भूमि हो, चाहे दुनिया में जब मैं जाता हूँ और अशोक की भूमि को मैं याद करता हूँ, और जब मैं बुद्ध की कल्पना करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है अपोह दीपो भवा। और जब सब उस शिव का अवलोकन करता हूँ तो वसुधा से भरा वो शब्द वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता की बात याद आती है। और वहीं उन्होंने कहा था आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानवीय मूल्यों का, विश्व का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। कि किसी गंगा के घाट पर पिंडदान में मोक्ष नहीं मिलती। हमारे आचरण, चरित्र, चिंतन और हमारे कर्तव्यों के साथ हमारी मोक्ष की कल्पना होती है। एक अच्छा इंसान होना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या हैं नहीं हैं, ठीक है, मैं 7 बार संसदीय जीवन, निर्दलीय लड़ना, उसमें भी 2024 में 91 में निर्दलीय लड़े थे, 90 में एमएलए बने थे जब मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं आज 50 साल का हूँ, 57 साल का हूँ। जब पूरी दुनिया 2 धारा में बटी हुई हो, वहाँ पूरी हिंदी पट्टी में
सभी लोग 10 पार्टी के साथ लड़े, कोई 5 पार्टी, मेरा दोनों तरफ से ऐसा विरोध जो पूरी दुनिया की हॉट सीट थी। तो ये जो इंसान होते हैं ना, जब आपको वक्त मिलता है तो आप अपनी लाइफ को ना मदद में लगाइए, सेवा में लगाइए, आम लोगों के आंसू पोंछिए। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आप गरीबों से प्यार कीजिए। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के जाति धर्म की इज्जत कीजिए। जो अपनी जाति की इज्जत करता है ना, दूसरों की इज्जत नहीं करता, वो समझ लीजिए अपने जातियों का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों के विचारों को खुद के विचार से सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, वो आप जान लीजिए कि आपका विचार कभी भी सम्मान की ओर नहीं। आपको हमेशा दूसरों के इतिहास के लिए कुर्बानी दी। इसलिए आप सब लोग जो समाज में यहाँ लोग आए हैं और जो पढ़े लिखे अधिवक्ता प्रकोष्ठ और हमारे भाई, जिनके कारण हमें यहाँ नहीं चलाया गया, जो बचपन से छात्र जीवन से मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहा। और मैं बिहार मोहित बाबू जयदी के साथ आते थे। मेरा बिहार का वो नहीं था सेवाश्रम। मैं जब भी